हेलो दोस्तों, नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रहा है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एनएफओ 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक लाइव है दोस्तों। अब मल्टी एसेट एलोकेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या रहती है कि इसमें आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर, रीट, इनविट और इक्विटी में भी ओवरसीज इक्विटी मतलब भारत के बाहर भी जो कंपनियां हैं उसका भी आपको एक्सपोजर मिल सकता है। फंड के जो मैनेजर्स है उसमें जो बड़ा नाम है वो है मिस्टर ताहिर बादशाह, जो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ है और जो दूसरे भी जो बड़े फंड्स हैं जैसे इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड उसको भी मैनेज करते हैं दोस्तों। अब देखिए, एसेट क्लास के हिसाब से यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जैसे यहां पर इस फंड में इक्विटी भी रहेगी, मतलब जो भारत के जो स्टॉक्स हैं, भारत के जो बाहर के जो स्टॉक्स हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। डेट में रहेगा जिससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहेगी, और गोल्ड और सिल्वर जिस हिसाब से मार्केट सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से गोल्ड सिल्वर में फंड मैनेजर जो है वो बाई सेल करेंगे। अब इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 100% डेट है। अब डेट किसी भी रूप में हो सकता है, मान लीजिए एफडी, पीपीएफ या फिर बॉन्ड्स के रूप में डेट हो। अब एक ही तरीके का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर इक्विटी है तो हो सकता है अच्छा एक्सपीरियंस मिले, लेकिन इक्विटी जो है थोड़ा वोलेटाइल क्लास है, तो अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग टाइम में परफॉर्मेंस उनका डिफरेंट हो सकता है। जैसे 2016 में देखिए इक्विटी का रिटर्न सबसे खराब था 5.1%, लेकिन 2017 में सबसे अच्छा रिटर्न हुआ। सेम 2016 में आप देखिए सबसे अच्छा रिटर्न जो था वो सिल्वर का था और नेक्स्ट ईयर नेगेटिव रिटर्न हो गया। तो कुछ ऐसा ही अलग अलग एसेट क्लासेस में होता रहता है दोस्तों, और हर एसेट क्लास का एक दूसरे के साथ रिलेशन बिल्कुल ही दूर का रहता है। जैसे देखिए भारत की इक्विटी का अगर ओवरसीज इक्विटी के साथ देखेंगे तो बहुत कम कोरिलेशन है, 0.2 कोरिलेशन, बिल्कुल ना के बराबर। डेट के साथ बिल्कुल कम है, गोल्ड के साथ 0.01 बहुत कम, सिल्वर 0.13। इसका मतलब क्या है कि जो इक्विटी है, जो भारत की जो शेयर मार्केट में जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, उनका बाहर की जो मार्केट है उससे लेना देना नहीं है। गोल्ड सिल्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर जाती है तो बाहर क्या हो रहा है, गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिमिलरली सोच लीजिए कल मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, मार्केट गिर जाती है, तो डेट का जो रिटर्न है कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड सिल्वर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको सबसे जो एक ही फंड में जो इंटरेस्टिंग चीज क्या मिल सकती है, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस। ये यहां पर यूनिक जो है चीज रहने वाली है, और ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, अलग अलग फंड्स में आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो ओवरऑल किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपको रिटर्न मिले, वोलेटिलिटी थोड़ा कम हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ इक्विटी है, वो भी डोमेस्टिक इक्विटी है, निफ्टी 200 में वोलेटिलिटी 18.9% है, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन में कितना हो सकता है, जो फंड का जो बेंचमार्क है 10.8%, वोलेटिलिटी कम है, मार्केट बहुत नीचे जाएगी तो ये कम नीचे जाएगा। बट यस, रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो 18.5% है, लेकिन इस इंडेक्स का 15% है। तो एक स्टेडी रिटर्न विथ लो वोलेटिलिटी जैसा जो एक्सपीरियंस है आपको मिल सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन में कुछ जो पॉजिटिव चीज है कि उनका खुद का ही फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा, और डायनामिक ओवरसीज इक्विटी और भारत की इक्विटीज के बीच में इन्वेस्टमेंट वो करते रहेंगे, उनका जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से, और उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखा हुआ है। तो एक तरीके से एक ही फंड में आप अलग अलग जो एलोकेशन है एसेट क्लासेस है उस पर आपका एक्सपोजर हो सकता है। अब टेंटेटिव किस तरीके का यहां पर एक्सपोजर हो सकता है, इक्विटी 35 to 75% है, तो जो डोमेस्टिक इक्विटी है मतलब जो भारत की जो कंपनियां हैं लार्ज कैप, मिड कैप, वो सब 35 to 65% रहेगा। ओवरसीज इक्विटी मतलब भारत के बाहर अप टू 35% वो जा सकते हैं, थोड़ा बहुत वो भारत के बाहर भी रखेंगे। स्टेबिलिटी के लिए डेट चाहिए 10 to 55% वो रखेंगे। अब देखिए मान लीजिए मार्केट उनको बहुत हाई वैल्यूएशन में लग रहा है, इक्विटी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो इक्विटी का पोर्शन कम करके वो डेट में ज्यादा जा सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में तब वो ज्यादा जा सकता है अगर उनको गोल्ड एंड सिल्वर भी अगर पॉजिटिव लग रहा हो। लेकिन इक्विटी मार्केट अगर बुलिश है तो इक्विटी मार्केट में अपना वेटेज बढ़ा सकते हैं। अब वो फंड मैनेजर टेंटेटिव अपना टेक्निकल कॉल्स वो लेते रहेंगे, तो फंड मैनेजर के ऊपर रहने वाला है। तो इस फंड में आपको क्या चीजें मिलने वाली है, इक्विटी रहेगा। अब इक्विटी में मोस्टली वो लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वहां पर फोकस करने वाले हैं। मिड कैप में वो वाया ईटीएफ या इंडेक्स फंड के थ्रू में उनका इन्वेस्टमेंट होगा। डेट में AAA रेटेड मतलब वो स्टेबल जो बॉन्ड्स है वहां पर ही फोकस रखने वाले हैं। और गोल्ड और सिल्वर में क्या उनका थॉट प्रोसेस रहने वाला है कि किस तरीके का इस एसेट क्लास का अट्रैक्टिवनेस है, तो उनका जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से
इक्विटी, डेट, गोल्ड रखा जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इक्विटी में लार्ज कैप फोकस है और मिड कैप में वो ईटीएफ के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है यहां टैक्सेशन में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 24 मंथ्स, लगभग 2 साल तक अगर आपका होल्डिंग पीरियड है, ठीक है, तो सोच लीजिए 2 साल से पहले आपने बेच दिया, तो जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आपके टैक्स रेट के, जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपका टैक्स रहेगा। ठीक है, 2 साल से ज्यादा अगर आप रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा, जो कि 12.5% है, और उसमें 1.25 लाख तक का प्रॉफिट तक का कुछ देने का नहीं रहता है, टैक्स देने का नहीं रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो प्योर इक्विटी फंड से जो टैक्सेशन है थोड़ा डिफरेंट है, जनरली वो 1 साल का रहता है यहां पर, और 20% का जो टैक्स रेट रहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां थोड़ा डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके टैक्स जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से रहेगा और 24 मंथ्स तक रहेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर जो इक्विटी है वो 35 से 65% रहने वाली है। तो एक इंटरेस्टिंग फंड यहां पर आ रहा है, अब देखना है आने वाले टाइम में इस फंड को किस तरीके से फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। दोस्तों की पॉइंट्स क्या है, पहला चीज कि अलग अलग एसेट क्लासेस में आपको एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है दोस्तों। तो आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल मान लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप जैसा जो 7, 8, 10 साल में ऐसा रिटर्न आए वैसा नहीं होना चाहिए। आपका एक स्टेडी स्टेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, लेकिन आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल सकता है कि मार्केट बहुत नीचे है तो ये कम नीचे जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो शायद आपके लिए फंड उतना सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको एक स्टेबल रिस्क लेना है। मान लीजिए अगर आप बिगिनर हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, तो जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसके द्वारा आप एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपका रीजनेबल रहेगा। प्योर मिड कैप, प्योर स्मॉल कैप जो है शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं, तो ये कम वोलेटाइल होगा, और प्योर मान लीजिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में। तो वोलेटिलिटी यहां कम रहेगी, रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको रीजनेबल रखना है। तो आइडियल किस तरीके से, आपको अगर रेडीमेड एसेट एलोकेशन चाहिए कि मेरे पास मान लीजिए 100 रुपए है, उस 100 रुपए में गोल्ड भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए, भारत के बाहर की भी इक्विटी होनी चाहिए, तो एक एसेट एलोकेशन आपको यहां पर मिल जाएगा। मान लीजिए आपका बिल्कुल ऑलरेडी हाई रिस्क पोर्टफोलियो है, ऑलरेडी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, या फिर टोटली आपका जो पोर्टफोलियो है स्क्यूड है टुवर्ड्स प्रॉपर मान लीजिए इक्विटी की तरफ है, तो अगर थोड़ा सा अगर आपको वोलेटिलिटी कम करनी है आपके पोर्टफोलियो में तो आपके लिए ठीक हो सकता है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी यहां पर की पॉइंट यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट टाइमिंग भी है, टाइमिंग तो टैक्सेशन का भी अगर आप देखेंगे तो जो भी हो आपको 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का टाइमिंग तो आपको रखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आपका रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है, मान लीजिए आपका एज 50-55 के आसपास में है, रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो फर्दर जो है इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। तो उस की जो चीजें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या फिर अगर आप थोड़ा मॉडरेट पोर्टफोलियो चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो, तो आप फर्दर यहां पर स्टडी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अपना एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क को देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं आपके लिए ठीक है या नहीं। और यहां पर ये इन्वेस्को जो फंड आ रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वहां पर आपके लिए वो एडवांटेज होगा कि नहीं वो आपको देखना है। एक जो पॉजिटिव चीज इस फंड में आ रही है, मिस्टर ताहिर बादशाह जो कि फंड मैनेजर है, जो कि CIO है, वो एक पॉजिटिव चीज इस फंड में आ रही है। बट यस, किसी भी फंड का सक्सेस फेलियर एटलीस्ट 2-3 साल के बाद ही पता चल रहा है, तो हमारी बेस्ट विशेस है कि फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा करे। दोस्तों लास्ट में दोस्तों हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए रेगुलर गाइडेंस की जरूरत होती है, और यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं अभी मैनेज कर रहा हूं, करंटली भी और पास्ट में भी मैंने बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को मैनेज किया हुआ है। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन को प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके भविष्य के गोल प्लानिंग पर डिस्कस कर सकते हैं, और उसके लिए एक स्मार्ट क्यूरेटेड प्लान पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। आपके गोल क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट इनकम हो सकता है, SWP, वेल्थ क्रिएशन, शॉर्ट टर्म के गोल जैसे 2 साल के बाद कार खरीदना है, तो इन सब गोल्स को आप म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे पा सकते हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं,
अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, पोर्टफोलियो रिलेटेड एग्जीक्यूशन सपोर्ट चाहिए, एसेट एलोकेशन पर सपोर्ट चाहिए, तो इन सब का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप गूगल फॉर्म के लिंक को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है, और स्मार्टली अपने गोल्स तक रीच करने का आप प्लान कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।